अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह व क़ाल अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही व क़ाल काना यल्क़ाहु फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान फ़युदारिसुहु अल क़ुरआन फ़ला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु बिल खैरि मिर रिहिल मुरसला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, इत्तला है कि 10 बजे तक हमारी ये नशिस्त मुकम्मल हो जानी चाहिए और तकरीबन 1 घंटे का वक्त हमारे पास मौजूद है और 2 अनावीन पर बात करना है। पहला उन्वान इस्लाह मुआशरा। इस पर हमारे इस इजलास के सदर जमियतुल उलमा ज़िला उस्मानाबाद, अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए, बड़े दर्द दिल के साथ बड़ी अहम बातों की तरफ इशारा कर रहे थे। शायद और वक्त मिल जाता तो वो अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल भी कर लेते। और दूसरा उन्वान है रमज़ान से मुताल्लिक़। अगर आप हज़रात थके हुए न हो और सुनने के मौक़िफ़ में हो तो रमज़ान से मुताल्लिक़ 3 बातें आपके सामने रखूँगा और अगर वक्त बच गया तो इंशाअल्लाह इस्लाह मुआशरा पर 3 बातें, मगर शर्त यह है कि ये सामने बैठने वाले अफराद और करीब बैठने वाले अफराद हमारा साथ देना। ठीक है भाई? इंशाअल्लाह जितना हल्लू बोल रहे हैं तो क्या साथ देते हैं क्या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की 6666 आयतों में, कितनी आयतें हैं? 6666 आयतें, 540 रुकू, 114 सूरतों में अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने का नाम जिक्र किया। बकिया 11 महीनों में से किसी का नाम भी कुरान का हिस्सा नहीं बनाया। उलमा से पूछिए, हम लोग उलमा से दूर रहते हैं
इस वास्ते कि हम उलमा को, अइम्मा को और मुअज्जिनीन को, किनको सामने बैठने वाले बोलते बोला ना, उलमा को, अइम्मा को और मुअज्जिनीन को हम वो थर्ड डिग्री के आदमी समझते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। आपकी नजर में हैसियत न हो कोई मसला नहीं है, लेकिन 1.25 लाख पैगंबरों के सरदार, मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में मुअज्जिन का भी बड़ा मर्तबा है और इमाम का भी बड़ा मनसब है। और उलमा के बारे में तो खुद हुजूर ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। अब दुनिया से इज्जत के हम तलबगार हैं भी नहीं। जो अल्लाह की नजर में जच गया, नबी की जबान पर आ गया, उसका मुकाम, उसका रुतबा, उसका मर्तबा, उसका दर्जा सारी दुनिया मिलकर भी अगर कम करना चाहे मुमकिन नहीं है। उलमा से करीब होकर देखो, उलूम का वो खजाना आपको सुनने को मिलेगा कि जिससे हमारी आंखें खुली रह जाएंगी और अपनी जिंदगी की हकीकत समझ में आएगी। कुरान करीम में अल्लाह ने सिर्फ 1 महीने का नाम जिक्र किया और उसी से निस्बत रखने वाली आयत मैंने पढ़ी, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी, रमज़ान ये नाम आया है महीने का, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। हालांकि महीनों में वो महीना भी था जिस महीने में सरकार की विलादत हुई, महीनों में वो महीना भी था जिसमें सरकार को मेराज नसीब हुई, महीनों में वो महीना भी था जिसमें खलीलुल्लाह ने अपने बेटे के गले पर छुरी चलाई। कोई छोटी बात है? बेटे के गले पर छुरी रख देना कोई मामूली बात है? महीने का नाम आ जाता। जिनकी जूतियों के सदके में दुनिया बनी और सजी और संवारी गई, अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी आमद पर अल्लाह का कुरान कहता है ताकीदी अल्फाज के साथ, उलमा समझ सकते हैं, लक़द लाम मफ्तू ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, कद तहकीक के लिए इस्तेमाल होता है, लक़द मन्नल्लाह। और ये अंदाज, ये ताबीर अल्लाह तबारक व तआला ने उस नेमत का एहसास दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जिनको दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी से याद करती है। लेकिन कुरान में मेराज जिस महीने में हुई उसको जगह नहीं मिली नाम के एतबार से। सफर का तस्करा तो कुरान में है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, कुरान में है तस्करा मेराज का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर कुरान के तो हर सफ़े में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी कुर्बानियां, उनके मुजाहिदे और उनके इब्तला और आजमाइश के मराहिल कुरान ने कई तकरीबन 6 से ज़ायद मकामात पर खोल खोल कर जिक्र किया। लेकिन महीने का नाम कुरान में न कुर्बानी की निस्बत से आया, न सरकार की आमद से आया,
न सरकार की मेराज की निस्बत से आया। कुरान में नाम आया है तो सिर्फ जैसा वो रमजान का नाम आया, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है कि अल्लाह की नजर में वो महीना जच गया, मुंतखब हो गया, जो महीना अल्लाह तबारक व तआला ने जिस महीने को नाम के साथ इस महीने जो है कुरान के अंदर जो है जिक्र कर दिया। इस महीने को किस काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किया, वो काम का जिक्र भी कुरान में है। उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, क्या कुरान है साहब। हमने तो कव्वाली सुन के उछलना सीखा, कुरान पढ़ के वजद में आना कहां सीखा। ये तुमको होटलों में नहीं मिलेगा, ये उलमा की सोहबत में बैठने के बाद ये कैफियत पैदा होती है कि अल्लाह का कलाम सुनने के बाद आदमी वजद में आ जाए और एक एक आयत पूरी रात पढ़ता रहे, सुनता रहे, पढ़ता रहे, सुनता रहे। ये तो वो बताएंगे बारीकियां क्या है। रमजान का जिक्र कुरान में इस अंदाज से आया कि अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मियां रमजान का नाम मैंने कुरान में इसलिए जिक्र किया कि वो महीना मैंने कुरान के उतारने के लिए मैंने मुंतखब किया। आसमान की जो बड़ी किताबें 4 हैं, छोटी किताबें नहीं, चारों बड़ी किताबें रमजान के पहले 2 अशरे के अंदर ही उतरी। तौरात पहले अशरे में, जबूर दूसरा अशरा शुरू होते होते, इंजील दूसरा अशरा खत्म होते होते अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान की किताबों को उतारने के लिए रमजान का महीना मुंतखब किया। और रमजान का जिक्र कुरान में रमजान, रमजान कुरान में और कुरान रमजान में। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मालूम यह हुआ कि रमजान को कुरान से, कुरान को रमजान से ऐसी गहरी निस्बत है, ऐसा गहरा ताल्लुक है, हम रमजान को अलग कुरान से नहीं कर सकते और कुरान को रमजान से अलग करके नहीं देख सकते। इसलिए रमजानुल मुबारक के 3 बड़े काम जो कुरान और हदीस के ततब्बुअ से मालूम होते हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला काम, बुखारी शरीफ की किताबुल वही की जो रिवायत नंबर 6 का थोड़ा सा टुकड़ा मैंने पढ़ा, काना यल्काहु फी कुल्ली लैलतिन मिन रमज़ान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में जो असल काम करते थे वो था कुरान करीम का हजरत जिब्राइल को सुनाना और हजरत जिब्राइल से कुरान सुनना। क्या काम था पहला? अरे ऐसे लोगों, आप तो भी बोलो कम से कम, क्या काम था? सरकार कुरान सुनाते थे हजरत जिब्राइल को और हजरत जिब्राइल से सरकार क्या सुनते थे? कुरान को। फयुदारिसुहु अल कुरान, रमजान में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बड़ा काम था, जिस पर खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसा जो है मामूलात बता रहे हैं, वो यह है कि सरकार कुरान की तिलावत इस अंदाज से करते कि अपना कुरान हजरत जिब्राइल को सुनाते और हजरत जिब्राइल का कुरान खुद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते। सुनना सुनाना एक ऐसा मशगला, वो हदीस कहती है
फी कुल्ली लैलतिन मिन रमजाना। उलमा तवज्जो दीजिए, हमारी जरी ढील उम्मत को कहीं किसी और रास्ते के हवाले न कर दे। मैं अरबी इबारत इन उलमा के लिए पढ़ रहा हूं, फी कुल्ली लैलतिन मिन रमजाना, रमजान की हर रात। उर्दू समझ में आ रही क्या है? हर रात बोले तो पहला अशरा, अरे बोलो ना जी, पहले 10 दिन। हर रात बोले तो दूसरे 10 दिन। क्या खाली ताख रहता? पूरा महीना। कैसा शॉर्टकट रास्ता निकाली, मुल साहब की टोपी को टोपी पिला दी। मुल साहब को पहले टोपी के ऊपर और एक टोपी। बोले मुल साहब हमारी मस्जिद में शबीना करेंगे। मुल साहब खुश, 5 दिन का, 10 दिन का, जी 6 दिन का, माशाल्लाह मस्जिद भर जाती। मुल साहब मस्जिद भर जाती। मुल साहब भी बोले इतने मुसल्ली आ गए, बहुत अच्छा। क्योंकि आजकल मस्जिद में देख रहे चाहिए गल्ला जुम्मे का कितना आ रहा। 1:30 बजे पढ़ाए तो 2000 आ रहा, 1:15 बजे पढ़ाए तो 3000 आता, 1 बजे पढ़ाए तो 5000 आता। चलो जुम्मे की नमाज 1 बजे खत्म। वो मस्जिद वाला अजान देखते इमाम साहब को खड़ा कर दे रहा। जो जितना जल्दी, क्योंकि जल्दी नमाज रखेंगे लोग जल्दी भाग को आती। उनको तो सलाम फेंकर भागने का है। जितना जल्दी नमाज पढ़ेंगे उतने लोग ज्यादा आती, उतना गल्ला बढ़ जाता। अब नमाजियों का जो है एक इकराम नहीं है, गल्ला 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 गल्ला। टोपी पे टोपी पिला रहे बल साहब को। अल्लाह के हाल ये लोग काबिले गिरफ्त होंगे अगर इन्होंने कौम की उस कमजोरी को महसूस नहीं किया। ठीक है, फुकहा ने गुंजाइश रखी, मेरे अल्फाज तोल कर बोल रहा हूं मैं, फुकहा ने गुंजाइश रखी, वरना पैगंबर का मामूल, सहाबा का मामूल, ताबईन का मामूल, तबे ताबईन का मामूल, औलिया का मामूल, अहले इल्म का मामूल सब क्या है? फी कुल्ली लैलतिन मिन रमजान। कुरान का सुन्ना है, रमजान की हर रात में तुमने शबीने को तरजीह दी कि 5 दिन पढ़ के मस्जिद से भाग रहे हैं, तुमने शबीने को जरूरी करार दिया कि 10 दिन पढ़ के भाग रहे हैं, तुमने ताकरातों को जिसा बुनियाद बनाया, ये सिर्फ ताकरात को मस्जिद को आते हैं, बकिया रातों में बाजारों के हवाले होते। मुझे बताओ फी कुल्ली लैलतिन मिन रमजाना का क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। शबीना रखे तो अरे बोलो ना खल्ला। क्या जी हजरत? सब चीजें वही छे, गल्ले के बाद अल्लाह है। अल्लाह पहले, गल्ला बाद में नहीं है। सब गल्ला उसके बाद अल्लाह। अल्लाह खैर सल्ला। कड़वी बातें हैं सब, बहुत कड़वी बातें हैं, इंतहाई तल्ख बातें हैं। फुकहा ने, मैं अल्फाज फिर दोहरा रहा हूं, फुकहा ने गुंजाइश रखी है। गुंजाइश इक्तिज़ाउन नस का उसूल यह है कि नस जितनी चीज का तकादा करता है बस उसी वक्त में उतना ही इक्तिज़ा करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर असली रूह मुकद्दर हो जाती है तो फिर ये सब ये नहीं देखा जाएगा, असल की तरफ रुजू किया जाएगा। असल है फी कुल्ली लैलतिन मिन रमजाना, रमजान की हर रात, दिन नहीं, दिन नहीं, लैलतुन फी कुल्ली जिसा फी कुल्ली लैलतिन मिन रमजाना, रमजान की हर रात में कुरान करीम का दौर होना, सुनना सुनाना, सुनना सुनाना। कसम खा के बोलो, मस्जिद में बैठे हो, इरादा करके आए हो, बेगम से रमजान के महीने में गए 100 साल, कितने सूरतें सुनी जी,
क्या हाजी साहब, क्या नमाजी साहब, क्या आलिम साहब, क्या मस्जिद के सदर, क्या सेक्रेटरी, क्या आलिम की जी साहब निगरानी करने वाला, क्या इमाम की हाजिरी लेने वाला, ये जो अपने दीनदारी का ढंढोरा पीटने वाला, अपने सजदों पर फख्र करने वाला, अपनी दाढ़ी टोपी के ऊपर नाश करके दूसरों को गिरी हुई नजर से देखने वाला, अपने आप से सवाल कर। नबी का गुलाम है तो सवाल तेरा होना, नफ्स तेरा होना। सवाल कर, सरकार सुना रहे हैं, हबीबुल अंबिया है, सरकार सुना रहे हैं, सब वाला पैगंबरों के सरदार हैं, सरकार सुना रहे हैं। ये साहब जो है आप वजह तकलीफ कायनात हैं, सरकार सुना रहे हैं, अल्लाह के हबीब हैं। आप न होते तो दुनिया बनाई न जाती, न सजाई जाती। ऐसे बड़े मर्तबे और दर्जे वाले पैगंबर कुरान सुनाने को हल्का नहीं समझ रही और कुरान सुनने को भी हल्का नहीं समझ रही। सच्ची बोलो। हाँ, टाइम हो गया तरावी का, तहज्जुद का क्या टाइम होता है, सहरी का टाइम क्या, ये पूछना बहुत आसान है मौलवी साहब। ये दीनदारी का मयार नहीं है। सहरी का टाइम पूछो, इफ्तारी का टाइम पूछो। असल है नकल, फत्तबिऊनी, असल है नकल, सरकार के नक्शे कदम पर चलना असल है। ये अगर तुमने सरकार के अमल की नकल की, बस अल्लाह की तरफ से मोहब्बत की बशारत है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ये बशारत है तुम्हारे लिए। जो नबी की नकल करता है, नबी की नकल क्या है? कुरान सुनना है, कुरान सुनाना है। अल्लाह जज़ा खैर दे हमारे मस्जिद के कमेटी वालों को कि वो इस अमल को जिंदा करने के लिए मस्जिद में बाज़ाब्ता हाफिज़े कुरान का तकर्रुर करते हैं। मगर हम लोग कमेटी वालों को ऐसा पुश करते हैं, बल्कि प्रेशर डालते हैं। पुश अच्छा लफ्ज नहीं है, प्रेशर डालना क्या है? 6G पढ़ने वाला हाफिज रहना, बोलते अस्सलाम वालेकुम, 45 मिनट में 3 पारे पढ़ के बाहर निकले आते। क्या खुश है हाफिज साहब, बोले तो ऐसे रहना वाले। 45 मिनट में 3 पारे कैसा पढ़ता रे? कैसा पढ़ता? बाबा की साले सवाब में पढ़ता? अरे बोलो ना जी, पढ़ता नहीं पढ़ता। मगर हाफिज कैसा होना? अगर हाफिज साहब अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, अगर ऐसा पढ़े, इफ्तारी कम दिए जैसा दिख रहा मौल साहब। कहां है कुरान का ज़ौक़? हजरत मौलाना कासिम नानवती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है 12 घंटों में एक कुरान पढ़ते थे। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है 24 घंटों में एक कुरान पढ़ते थे। ये नमाज में नहीं, नमाज से बाहर। आज हम तरावी में सुनना सुनाने का जो माहौल, एक ही बच गया खाली, कुछ भी नहीं है। वो भी इतने टिप्पलों के साथ पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर बोलते, पानी का घड़ा कहाँ है, वहां जाना, वहां बैठना, पानी ले लेना, एक घुट पीना, पूरी मस्जिद देखना, दीवारा को कहां जी साहब कलर उखड़ गया, फिर दूसरा घुट लेना, फिर अल्लाह अकबर बोलते, ऐसा धर 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 आके सुप 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 समय अल्लाह। और क्या समझ रहा बोले तो मेराज नसीब हो रही। क्या नसीब हो रही? मेराज नसीब। ये सुनना सुनाना है साहब। जितनी नाकदरी हम कुरान करीम के बारे में कुरान की निस्बत से, कुरान की तिलावत के बहाने कर रहे हैं, शायद दुनिया की कोई और कौम नहीं कर रही है। अरे अल्लाह के बंदो, रमजान में अगर तुम कुरान की तिलावत जो तरावी की शक्ल में है उसको निकाल दो, फिर देखो 11 महीने में रमजान में है क्या? क्या है जी? रोजा तो मुहर्रम के रोजे भी रख रही, अय्याम 20 के भी रख रही, पीर जुम्मेरात के भी रख रही, मन्नत के रख रही,
बोलिए सो रख रही, उनके रख रही। रोजा तो साल भर में कभी भी रख सकते ना, 5 दिन छोड़ो को। अरे मुंह से बोलोगे तो मुंडिया हिला, मुंडिया हिलाती है, लोगों का क्या है। रख सकते नहीं रख सकते? रोजे तो साल भर में रख सकता है, नमाजें भी 5 पढ़ता है, खाने का टाइम ऊपर नीचे हो गया। अगर तरावी को हटा दिया, रमजान गैर रमजान में कोई फर्क नहीं है। रमजान समझ में आएगा कुरान के सुनने से, कुरान के सुनाने से। वो हटा के देख, फिर क्या है? कुछ नहीं है सिवाय औकात आगे पीछे करने के। इसलिए पहला काम रमजान के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल वो ये था कि कुरान करीम को सुनना, कुरान करीम को सुनाना। इसीलिए मुहद्दिसीन ने लिखा, इसी हदीस को सामने रखकर मुहद्दिसीन ने लिखा, साल में एक दौर कुरान का मुकम्मल करना कुरान का हक है। बोलो क्या करना? अरे बोलो जोर से। तुम नहीं बोले तो मैं भी छोड़ने वाला नहीं होता। मैं मुल्साब हूं, मैं टीचर प्ले नहीं करता, रिप्ले के बाद प्ले करता। तुम लोग रिप्ले दिए तो प्ले होने का है। वो साल में एक दौर कुरान का मुकम्मल करना कुरान का हक है। अब जरा हाथ उठाओ, गए सो रमजान से ये रमजान तक एक दौर कुरान मुकम्मल हो गया क्या? बेगम को पूछे कभी, उतनी हिम्मत कहां है? वैसे मर्दा बनीस का बोल को सूट के साथ लड़े को बिक गए सो है, उतनी हिम्मत तो है नहीं। 1 लाख पीछे से बाबा बोलता है, बच्चे को मालूम हुआ रिश्ता खत्म कर दूंगा। अम्मा बेगम को पूछे सुकता तो है नहीं। आप बतलाइए, इतना बड़ा मजमा और कुरान का दौर मुकम्मल नहीं हुआ, फिर कुरान का हक हमने कहां अदा किया? अभी से देख रही, वहां की भट्टी बहुत जबरदस्त रहती है हलीम की। तरावी यहां पढ़े तो ये मिलती, नहीं पढ़े तो नहीं मिलती। भट्टियां देख रहा, हलीम देख रहा, हरीस देख रहा, दुकाना देख रहा, कारोबार को बढ़ाना देख रहा। अक्ल से पैदल कुरान का मेयार भी बढ़ाना बोल के कभी सोचा नहीं? बोल साहब जरा बहुत मुश्किल है, नहीं आता आपने तो छुट जाता है, नहीं आता वो बोलते छुट जाता है। कैसे छुटता? जब तेरे ऊपर लाजिम है, कोशिश क्यों नहीं की? फिक्र क्यों नहीं की? पढ़ा क्यों नहीं? सीखा क्यों नहीं? रमजान आते वो कमेटी वाले डुबा को खा रही, वसूल करने को घरा मना ले रही, ऐसा कर रही। वो कमेटी वालों को पीछे हाथ धो को पीछे पड़े पूरे भी को। अरे वो कमेटी वाले कहां जाको मरती कि तेरे कहीं कुरे? तेरा काम कुरान का दौर मुकम्मल करना था, तेरी जिम्मेदारी थी। या कमेटी वाले कितना चंदा करी वो जिम्मेदारी थी तेरी। कब्र में जाकर पहला सवाल ये होने वाला था कि कमेटी कितना चंदा करी बता बोल के। जो जिम्मेदारी है लपट के रख दिया, जो जिम्मेदारी नहीं है फजूलियात में अपना वक्त गंवाकर हम क्या समझ रहे? बोले तो रमजान 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 रमजान। माशाअल्लाह क्या तस्बीह पढ़ रहा रमजान की। काना यल्काउ फी कुल्ली लैलतिन मिन रमजान फयुदारिसुहु अल कुरान। क्या अल्फाज है साहब। हजरत जिब्राइल सरकार से रमजान की हर रात में मुलाकात करते। क्या करूं, मेरी नजर भी घड़ी को है, आप तो देख रहे हैं पहले से 10 बजते हदीस जब सच्ची तलब लेके बैठते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला सीना खोल देता है। फी कुल्ली लैलतिन मिन रमजाना, रमजान के महीने में नेक लोगों से मुलाकात करो, नेकी का जज्बा पैदा होगा।
हजरत जिब्राइल सरकार से रमजान की हर रात में मुलाकात करते थे और सरकार हजरत जिब्राइल से मिला करते थे। जी साहब, अगर नेकी का जज्बा पैदा करना है, उसके अंदर जिला बख्शना है, उस पर इस्तिकामत पैदा करना है, तो रमजान में सोहबतें नेक लोगों की होना। कान यल्काहु फी कुल्ली लैलतिन मिन यल्का यल्का यल्का। पहला काम समझ में आया? रमजान में पहला काम क्या करना है? इतना हल्लू बोल रहे हो आप, बेगम तक आवाज के तो पकड़ती क्या नहीं आती तुम्हारी, मेरी इतने जा रही आवाज वहां। क्या करना है पहला काम? कुरान करीम को रमजान पूरा महीना भर कुरान सुनना भी है, कुरान पढ़ना यानी सुनाना भी है। अब ये जो फिक्ही गुंजाइश को सामने रखकर हमने मोटी जबान में बोले तो मुल्क साहब के खंडे को गन रख को चला दिया। मुल्क साहब बोली अपन भरी, पूरा वजन किसके खंडे को? मुल्क साहब के खंडे। मुल्क साहब खांदा दिए भी तो बचने वाले नहीं है। मुल्क साहब की गर्दन नापती वहां। हाँ, इसलिए ये तय करके उठो आज के इस इजलास में, सरकार रमजान की हर रात में कुरान पढ़ते, कुरान सुनते, कुरान पढ़ते, कुरान सुनते। ये अरबी लफ्ज का तर्जुमा फयुदारिसुहु, ये तर्जुमा इसका। तो इसलिए हम एक मामूल बनाए, तरावी में तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुनते भी हैं, लेकिन कुरान पढ़ते कहां है? तो आधी सुन्नत तो अदा हुई। कुरान सुनते हैं तो आधी सुन्नत अदा हुई, कुरान पढ़ने की आधी सुन्नत बाकी है। उसके लिए अपना मामूल तिलावत का बनाना, जो रोजा चल रहा वो पारा चलना, पहला रोजा पहला पारा, दूसरा रोजा दूसरा पारा, तीसरा रोजा, हाँ 10वां रोजा, आपका पारा बताना कि आज कौन सा रोजा चल रहा है। एक रमजान ऐसा भी गुजार के देखो, रमजान का असल मजा कैसा आएगा। खा के तो बहुत गुजारा, खा के तो बहुत गुजारा, कभी पढ़ के भी रमजान गुजारो। पहला काम समझ में आया पीछे वालों को क्या काम करना है रमजान में? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में जो काम रमजान की हर रात में तसलसल के साथ, पाबंदी के साथ करते थे, वो कुरान का सुनना, कुरान का सुनाना यानी पढ़ना। करेंगे हम इंशाअल्लाह। और एक छोटा सा चुटकुला बोलता हूं, घर को गए खुद में बेगम को बोलो भी सूर्य इखलास याद हो गया नहीं हो गया, जरा सुनाओ। दूर खड़ो, अगर डर हो रहा बेलन कहां पर ताकि बोल के जरा दूर ठहर के बोलो। बोलते नहीं, चाय में अगर शक्कर कम रहे तो जरा दूर खड़े के, क्या तो भी हो गया आज शक्कर खत्म हो गई क्या बोलो, उसे दूर खड़े के पूछो, मगर सूरह इखलास सुनो और दिल में नियत करो, सुनना भी मेरे नबी की सुन्नत है, सुनना भी मेरे नबी की सुन्नत है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो सरकार पर जो कुरान उतरा, आप साहबे कुरान है, कुरान तो आपके नज़ल अला क़ल्बिक, आपके दिल पर उतरा कुरान। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी है जिनका नाम था उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास पहुंचकर हजरत उबय से कहा, उबय जरा कुरान पढ़ो ना, मैं सुनता हूं। उबय किससे सीखे कुरान? सरकार से सीखे। और सरकार क्या बोल रही? उबय जरा कुरान पढ़ो ना, मैं सुनता हूं।
तो हजरत उबई ने कहा, अल्लाह के रसूल, कुरान तो आप पर उतरा, मैं क्या सुनाऊं आपको? तो सरकार ने फरमाया, नहीं, अल्लाह मियां मेरे को बोले उबई से कुरान सुन। क्या बोले? अरे बोलो ना जी तुम लोग तो भी। उबई से कुरान सुनो बोल के कौन बोले? अल्लाह मियां बोले। हदीस के क्या अल्फाज हैं सर। आहा, हजरत उबई ने कहा, अल्लाह सम्मानी, क्या अल्लाह मियां मेरा नाम लेको बोली? मेरा नाम लेको बोली? हुजूर ने फरमाया कि हाँ नाम। जैसे ही नाम कानों से टकराया, हजरत उबई इब्न काब के आंखों से आंसू निकलने लगे। अरे मैं क्या, मेरा मुकाम क्या, अल्लाह के दरबार से मेरा नाम आया है और ये कहा जा रहा कि जिसके ऊपर मैंने कुरान उतारा उनको पाबंद किया जा रहा है कि उबई का कुरान सुनो। कभी ऐसा भी कुरान पढ़ना सीखो। बेगम बोले, कभी देखे तो वो सामने वाली झुमके बना ली मेरे को भी होना, उन्हें कमर का पट्टा बना ली मेरे को होना, वहां तोल को कपड़े मेरे। कभी घर की औरत ये भी बोले, अजी आज जरा तुम कुरान सुनाओ मैं सुनती हूं। कभी ये भी तो हमारी घरवाली बोलना नहीं बोलना। ये ज़ौक़ हमने कहां पैदा किया? इसलिए रमजान गुजारो। अब तो आज चहाशुमा है, आज पहली तरावी होगी इंशाअल्लाह अगले 8 दिन में। तो एहतमाम करो, चांद रात से लेकर चांद रात तक कोई रात की हमारी तरावी न छूटे। अरे इंशाअल्लाह तो बोलो। और घर में कुरान अलग से पढ़ने का मामूल बनाओ। हदीस में क्या है? अटक अटक को पढ़े तो डबल सवाब। साहब जरा तेज पढ़ने नहीं आता तुम्हारे जैसा, मगर अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। अरे अटक अटक को पढ़ा तो सरकार बोले डबल सवाब। बोल साहब को एक हेरा मिल रहा, तेरे को डबल मिल रहा, बेनिफिट तेरे कुछ है नहीं है, फिर तो क्या हो रहा अटक अटक को कहां पढ़ना? सरकार फरमा रही, कुरान पढ़ने में जो दिक्कत और तकलीफ बर्दाश्त करता है, अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने का सवाब अलग, तिलावत में तकलीफ बर्दाश्त करने का सवाब अलग। कहां है ज़ौक़? सवाब गल्ले का है, गल्ला। सवाब स्वाब बोल साहब को, सवाब तुम बख्श ले, तुम रख लो, हमारे को क्या होना? गल्ला। पहला काम समझ में आ गया। दूसरा काम, वकाना अजवदु बिल खैरी मिन रिहिल मुरसली, फला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु बिल खैरी मिन रिहिल मुरसला। दूसरा काम जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में किया, वो है आपका मखलूक को देने का अमल। हमारी जबान में सदका खैरात, किताब की जबान में जूदो सखा, देने का मिजाज सरकार का रमजान के अंदर। वैसे भी आप आम हालतों में देने के आदी, लेकिन रमजान आ जाता, फला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु, झूठ बोलते हैं, जैसी जरूरत लेकर आए वैसी जरूरत पूरी कर देना। भूखा आए तो खाना देना, नंगा आए तो कपड़ा देना, ये सब बेईमान वाला आया तो ईमान देना। ये है जैसी जरूरत लेकर आए वैसी जरूरत पूरी करे, इसको जूद कहते हैं। सखावत सिर्फ पैसे देने को कहते हैं। और सखावत में देने वाले की गर्ज शामिल होती, जूद के अंदर गर्ज शामिल नहीं होती। इसलिए अल्लाह को सखी नहीं बोल सकते। अल्लाह के नामों में सखी का लफ्ज नहीं है, अल्लाह के नामों में जव्वाद का लफ्ज है। अल्लाह बगैर गरज के देता है।
हुजूर की डिक्शनरी में ला नहीं था। सरकार कैसा देते थे, अगर कोई मंगने के लिए आपके सामने आया, हुजूर खुद महसूस करके मांगे से पहले उसको दे देते थे। ये समझना बहुत, जैसा आदमी अगर बेदार मग्ज है, सामने वाला किस गर्ज से आ रहा है वो गर्ज को महसूस करके दे देना। कभी कभी हुजूर रमजान में खुसूसियत के साथ कर्जा लेकर मखलूक को देते थे। कर्जा लेकर, जैसे दावत करना रहा, जेब टाइट रहा तो क्या करते, अदल बदल करके काम निकालते हैं। रमजान को गुजारते सरकार अदल बदल करके हिसाब देते थे। कैसा देते थे, तेज चलने वाली हवा सरकार की अता का मुकाबला नहीं कर सकती थी, हवा पीछे, सरकार का देना आगे हो जाता था। हुजूर का मिजाज तो देने का ऐसा था, कई दिन से सरकार एक चादर पर जी साहब नमाज पढ़ाने आ रहे थे, आधी लुंगी के जैसा बन लिया और आधा ऊपर से डाल लिया। एक सहाबिया खातून को मालूम हुआ कि सरकार के पास एक ही चादर है, वो एक में से आधी बन ले रही और आधी ऊपर से डाल ले रही। औरतों तक आवाज बराबर जारी। उस खातून ने एक चादर का इंतजाम किया, बाज रिवायतों में आता कि अपने हाथ से बुना, तैयार किया। बहरहाल एक चादर का इंतजाम करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया पेश किया। क्या ज़ौक़ था साहब औरतों का। आज हमारे घरों में नहीं है बोल जा, अब्बा नहीं है बोल, मर्दाना नहीं है बोल, बाद में आओ बोल। एक 5 रुपए की नोट, अब तो 10 रुपए की नोट है शायद, एक 10 रुपए की नोट मस्जिद वालों को देने के वास्ते 10 मरतबा फिरा रहे। मस्जिद में मैं क्या बोलना, 2 दिन पहले हमारे मदरसे में मकतब में एक तालिबा की 6 महीने से फीस नहीं बने। सुन रहे हैं, सो रहे हैं पीछे वाले। मकतब में 6 महीने से फीस नहीं बने तो उनके सरपरस्त को बुलाया गया, 100 रुपये लाके ऐसा फेंक रही। तुरकोड़ा है ना जी, वर्जिनल मियाँ भाया, मुगल आजम खा के अकड़ आईसो है। हाँ, 3 टाइम उसके बगैर निवाला उठता नहीं। ऐसा पैसा सब फेंको, 100 रुपये लो। मुअल्लिमा ने कहा देने का तरीका नहीं है, उठाओ और सीधा सलीके से दो। और 6 महीने की फीस बाकी है, ये 100 रुपये को से हिसाब से दे रही। तो जो जुमला है ना मेरे दिमाग से निकल रहा नहीं, इस वास्ते सुना रहा हूं मैं, क्योंकि जो दर्द यहां है वो दर्द आपसे नहीं सुनाऊंगा तो किससे सुनाऊंगा मैं। क्योंकि हमारा मिजाज क्या हो गया मानो, पुदीने का हार लग जाना है। 10 रुपए की नोट निकल रही, हाउ बोलते मुल साहब, 10 रुपए से पुदीने का हार बना रही। 5000 पुदीने का हार, और पटाखे जलाना रहा तो पूछो नको, क्योंकि अब तो मुसलमानों की पहचान हो गई, नौशा की बारात पर पैसे संवारना। तुर्कोड़ा है ना, वर्जिनल मियां भाया, निजाम इनकी घर की चौखट पे मरासो है। हाँ, उस्मानी बादशाह के पोतरे हैं नो, पैसा ऐसा फेंकेंगे। और घर पेट की औलाद को अरबी पढ़ाने के लिए 6 महीने के पैसे देने के बजाय 100 रुपए लाके सब फेंक रहे। इसलिए मैंने कहा उलमा की, अइम्मा की, मौज़िनिन की कदर नहीं है। दाढ़ी कितनी लंबी रहने, अमामा कितना बड़ा रहने, झुब्बा कुब्बा कितना रहने, जानी मास को रगड़ रगड़ के जो काला आ गया वो कितना भी रहने दे। ये धोखा है, धोखा। तो जो जुमला उस खातून ने कहा को उठा के सीधा दो, मुअल्लिमा बोले तो जो जवाब दिए वो सुनाना चाह रहा हूं आपको। अरबी को ये 100 रुपये दिए सो बहुत है। क्या हजरत, ऐलान करो।
अरबी मदरसे में लाख पढ़ाओ, कोई भी नहीं पढ़ाता। कहीं उनको मालूम है उन्होंने क्या कर रहे हैं अरबी पढ़ाने वालों के साथ? सदका उतारा फेंकते नहीं, शैतान लपटिया हो तो 4 नींबुआ यो घुमा को फेंकते नहीं, वैसा पैसा वार रहे हैं औलाद के ऊपर से। खाओ रे उतारा खाओ, तुम लोग उतारा खाने के वास्ते पैदा हो। देगा अल्लाह इसका जवाब। जिस हाथ से पैसा फेंकी है अल्लाह के पास इसका जवाब देना पड़ेगा। कुरान की निस्बत से तेरे ये जुमले अरबी को ये 150 ढोट है और वह ढेरों चमकारों के पास जाके यह बन के 40,000 60,000 100 साहब जो है 1 लाख डिविशन बन गई वहां तक सर 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 जो करके धो लेने का सलीका नहीं है उनके पास हाथ बांध रहा हमारा मुसलमान। इस वास्ते अल्लाह में चौतरफ से लाता मार रही सो। किसको सुनाना ये दर्द? देखे अमेरिका की बात नहीं है, यहां की बात है, हमारे साथ गुजरे हुई बात है। गौर करो, सरकार खर्जा लेके हिसाब दे रहे हैं और खातून को जब मालूम हुआ कि सरकार के जिस्म पर 1 हफ्ते से एक ही चादर है, औरत बेचैन हो रही है। बेकरारी के साथ खर्च करने का कैसा मिजाज था, दीन के लिए आगे बढ़ने का मिजाज कैसा था, तैयार करके एक चादर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है हदिये में पेश किया। हुजूर का मिजाज देखिए, सरकार वो चादर ओढ़ कर खुतबा देने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए। सामने एक सहाबी बैठे हुए थे, सरकार की नई चादर दिखी तो चादर ऐसा हाथ में लेके ऐसा रगड़ते हो, बोले अल्लाह के रसूल जबरदस्त है। क्या बोलना क्या नहीं, हाथ लगा क्या बोल रहे हैं, अल्लाह के रसूल चादर जबरदस्त है। हम भी बोलते हैं मुल साहब नया कुर्ता पहने, उन्हें फट्टे कपड़े पहन को रहना, आयल नहीं सो चैन वाली साइकिल चलाना, ये साहब बीच बीच में ऑफ होते सो जो है लूना चलाना, उन्हें जर्रा अगर कहीं से तो भी कोई कपड़ा पहन लिया, सरकार की चादर को पकड़कर साहबी ने क्या कहा, अरे बोलो ना बाबा, अल्लाह के रसूल बेहतरीन है। जब बेहतरीन है कहा, अब सरकार का मिजाज देखिए देने का कैसा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त में वो चादर निकाल कर वो अच्छी है बोलने वाले सहाबी को दे दिया। बाजू वाले ने ठोका मारा और कहा कि क्यों लिया, सरकार को तो 8 दिन से चादर एक चादर में चला रहे हैं और तू एक मर्तबा आई वो भी तू ले लिया। क्या जवाब दिया साहब साहबी ने, कहा मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, जो कपड़ा सरकार के जिस्म से लग गया, मेरी तमन्ना यह हुई कि काश वो कपड़ा मेरा कफन का हो जाता, इसलिए मैंने हुजूर से मांग लिया। हुजूर की जरूरत अपनी जगह है, लेकिन मेरे लिए किस्मत यह है कि हुजूर के जिस्म का लगा हुआ कपड़ा मेरे कफन के इस्तेमाल में आ जाए, मैंने इसलिए लिया। ये सरकार के देने का मिजाज है, देने का। हमारे पास क्या मिजाज है, रमजान आने से पहले सिक्के बना को यहां रख रहे हैं, 10 के बिल्ले जी साहब रोटा ने कहा रखे, जो भी आए औरतों को बोलो घर में कुछ पैसे अलग रखो। रमजान में कोई मांगने वाला हमारे दरवाजे से खाली नहीं जाना। रमजान में कोई मांगने वाला हमारे दरवाजे से खाली नहीं जाना, क्योंकि वो आवाज लगाता है अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके, ओ घर वालों अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। मैं हदीस सुनाऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, हुजूर ने फरमा खैरुन्नास
आप दुआ देंगे मुझे। खैरुन्नास, लोगों में सबसे बेहतर आदमी, सबसे बेहतर, एक क्वालिटी का टॉपर। हुजूर ने खैरुन्नास के बाद जो जुमला इरशाद फरमाया वो अहले इल्म समझ सकते हैं। मैं युसल्ली नहीं फरमाया, मैं यसूमू नहीं फरमाया। जी साहब, हुजूर ने वो नहीं फरमाया नमाज पढ़ने वाला सबसे बेहतर, रोजा रखने वाला सबसे बेहतर। हदीस में ये अल्फाज नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं यनफउन्नास, जो लोगों को फायदा पहुंचाए वो सब में बेहतर, नमाजी से भी बेहतर, रोजे रखने वाले से भी बेहतर। क्योंकि मखलूक अल्लाह का तुम्बा है। अल्लाह की मखलूक के साथ जो हमदर्दी करता है, यह मिजाज असल में अल्लाह तबारक व तआला बंदों को देखना चाहता है। अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, जो लोग अपना माल अल्लाह की निस्बत पर खर्च करते हैं। आपको मालूम है हर नेकी का सवाब 10 से लेकर शुरू होता है 700 गुना तक, लेकिन इंफाक, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सवाब स्टार्टिंग 700 से है। स्टार्टिंग कहां है? आम नेकी जहां आके रुक जाती, इंफाक का सवाब वहां से शुरू होता और कहां तक? वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह तबारक व तआला जितना चाहे दे दे रहा। अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। और कमी का डर भी मत रख, इस वास्ते के सारे खजानों की कुंजियों का तने तनहा मालिक अगर कोई है तो वो अल्लाह की जात है। तने तनहा अल्लाह की जात है। इसलिए रमजान में एक तो कुरान करीम के पढ़ने, सुनने, सुनाने का माहौल, और दूसरे खर्च करने का माहौल। इधर से खर्च करेगा उधर से रहमत आएगी, इधर से खर्च करेगा उधर से मगफिरत आएगी, इधर से खर्च करेगा उधर से इत्कुम मिनन नार के परवाने मिलेंगे, इधर से खर्च करेगा उधर का दरवाजा खुलेगा। अगर इधर बंद करके रखा, लेके अंदर रख लेते रहा, फिर उधर से आएगा कैसा? बात समझ में आ रही? और खर्च करने का आला दर्जा सुनो, खर्च करने का आला दर्जा यह है हाथ फैलाने से पहले समझ के देना। क्योंकि हजरत कोई आदमी अगर आपके सामने हाथ फैलाता है तो सिर्फ हाथ नहीं फैलाता। मसलन बहन आई, बेवा बहन आको बोली भैया ईद के दिन करीब आते हैं, बच्चों को क्या भी ईद के वास्ते नहीं है। ये जो बहन आपके सामने हाथ फैलाई ना, छोटा भाई आकर हाथ फैलाया, खाला आकर हाथ फैलाई, ये मुमानी आकर हाथ फैलाई, ये सिर्फ हाथ नहीं फैला, खुदा की कसम अपनी इज्जत तुम्हारे पैरों में रख दिया है। इतना आसान नहीं है मंगना। मंगने वाला दिल पर 100 पत्थर रखने के बाद जबान खोलता है, क्योंकि उसको मालूम है मैंने जबान खोली, मेरी इज्जत इसके कदमों में चली गई। क्या हम सामने वाले को जलील करने के बाद देना चाहते हैं? उसने क्या फरमाया? अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। देने वाले बनो, देने वाले। हाथ फैलाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हाथ फैलाने से पहले समझकर उन तक उनकी जरूरत की चीज पहुंचा देना, यह असल कमाल है। मालूम है बहन बेवा है, मालूम है छोटा भाई परेशान है, मालूम है जिस बाप का कोई पुस्तान हाल नहीं है। हम लोग अब क्या बोलना, ये लंबे लंबे दाढ़ियां, जैसा झुब्बे कुब्बे पहन के जो जानिमाजों पर रगड़ रगड़ के मेहरा बना देना, क्या करे मालूम है?
जिस बाबा का नाम लेकर बड़े हुए, जिस बाप की कमाई खाकर बड़े हुए, जिस बाप की इज्जत से तुमको इज्जत मिली, उस बाप को ज़कात की एक लुंगी, अम्मा को साड़ी, ज़कात की एक चिंदी लाको पूरे खानदान में बोल लेता है, हमें कपड़े बनाई, हमें कपड़े बनाई, हमें कपड़े बनाई। अरे फाली से लेको फाले तक तेरे को कराना, कोई अम्मा कभी बोली खानदान में इसके फाली हमें सीनो बोल के? शर्म नहीं है कुछ भी? हिस्स बन गई हमारी। एक बाप को एक लुंगी लाता है ईद के वास्ते, पूरे खानदान में फोन कर बोलता अब के हमें कपड़े बनाए, अब्बा को, अम्मी को साड़ी लग गई थी 300 की, बाबा को लुंगी जी साहब लग गई थी। अरे ये औरतों की आदत है रे, मर्दों में कैसे आ गई है? तुम बोलेगा साहब पूरे निकाल को, आदत तो बनी चापा। औरतों की आदत है एक मर्तबा कर को 100 मर्तबा बोल लेने का, मर्दों में कैसी आदत आ गई? लेकिन मर्दों के अंदर भी ये लत लगी हुई है, बाप को एक लुंगी हिसाब ला कर देकर 100 लोगों को बोलता है। मस्जिद में बैठे वहां बोला नहीं जरा बाबा को साड़ी जो है लुंगी लाना है, अम्मा साड़ी लाओ बोली। मालूम होना मस्जिद वालों को अम्मा बाबा करता है बिल्कुल। बाबा कब तो बोलिया रे ऐसी बोलते नहीं क्या जी, बाबा बोलिया कब तो ऐसी। खर्जा हुए तो भी लाया, झिड़कियां खा को लाया, कंपनी में काम करता है, दुकान में काम करता है। बच्चा बोला मेरे को कंपास होना, मेरे को ड्रेस होना, मेरे को फला होना, तो सेठ को बोला रमजान का महीना है, बच्चे की फीस बनना है, 3 महीने से नहीं बना, सेठ ये महीने में ज्यादा दो। अब सेठ का गुस्सा, सेठ के आंखें लाल, सेठ के दी सब गालियां, सब हाथ बन के सुन लेता। बच्चे की मोहब्बत में एक लफ्ज नहीं बोलता, झिड़कियां खा के, गालियां खा के, पेट में मुंडी डाल को, पैसे लाको, बच्चे की जिसा जरूरत पूरा करता। अरे वो बाप का तू क्या बदला अदा करता? एक लुंगी लाको पूरे गांव में बोल ले रहा, बेशरम बेहया। अगर हयादार होता कभी जिंदगी में नहीं बोलता कि मैंने बाप को जी साहब लुंगी बनाया। नाश कर रही, इसके ऊपर कर रही, बाबा को लाई, बाबा को लाई, अम्मा को चिंदी बनाई, बाबा को लुंगी लाई। बोलो बाबा 10 बच्चों को पाला, कभी किसी के सामने नहीं बोला, और हर साल ये साहब तुझे कपड़े बनाता रहा, कभी किसी के सामने बोला नहीं। और एक तू है कि बाप को एक मर्तबा कपड़े लाकर पूरे खानदान में साल भर गैसो सल्लाए थे नहीं, गैसो सल्लाए थे नहीं, वो लुंगी है, वो लुंगी है, वो लुंगी है, वो लुंगी है, दावत में पहनता अभी तो वो लुंगी है, वो साड़ी। जो अपने जने सो बाप को नहीं बना सके, जो अपने जने सो अम्मा को नहीं बना सके, वो क्या कौम को देंगे जी? क्या कौम को देंगे? और याद रखो कौम को देना कमाल नहीं है, पहला हक माँ बाप का है। क्या फरमा नबी ने? अंता व मालू का ली अबी का। एक नौजवान आकर हुजूर से शिकायत किया, कहा अल्लाह के रसूल हमारे बाबा जब बोले जब मेरा पैसा निकाल ले रही, पूछ रहे नहीं। आजकल बच्चे वैसे भी है, तुम्हारे वास्ते कमा रहा हूं क्या, तुम्हारे वास्ते ला को रख रहा हूं क्या, पूछना नहीं क्या, पैसे लग जाते हैं क्या। अब तो हाल ये हो गया बाबा बच्चे की गाड़ी भी नहीं ले सक रहा, पैदल जा रहा बुढ़ा आदमी, बीपी शुगर ले को नहीं, मगर बेटे की गाड़ी नहीं ले। क्यों? हुर्र नमाज पढ़ता ना जी, हुर्र ने तो अभी क्या बोलेगा। शिकायत किया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि हमारे बाबा पैसे ले रहे हैं। हुजूर ने कहा बुलाओ तुम्हारे बाबा को। जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा उस बाप के पास कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे को बुला रही, और उनको अंदाजा हो गया कि बेटा शिकायत करा और इस वास्ते सरकार बुला रही, तो अब वो बाप का दिल क्या बोला होगा, मैं क्या अल्फाज में बता सकता हूँ, क्या ख्यालात आए होंगे। रिवायत में आता है हजरत जिब्राइल, वो आदमी बाप आने से पहले हजरत जिब्राइल तशरीफ लाकर बता दिया बाप अंदर अंदर कुड़क रहा है और ये बोल रहा है, ये है बाप का मकाम। तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी सफारी, तुम्हारा फोन किसी काम का नहीं है अगर बाप राजी नहीं है। शर्म है, शर्म हमारी जिंदगी पर। सरकार की खिदमत में जब बाप पहुंचे, हुजूर ने पूछा भाई तुम्हारा बच्चा तुम्हारी शिकायत कर रहा, आज तो है, आज भी है, वो जमाने में क्या आज अदालत में नहीं डाल रहे,
बाबा को कोर्ट में डाल को खींच रही, ये सब अदालतों के चक्रा लगा रही, पीएस में घुमा रही। बेटा है ना जी, जवानी है, गर्म खून है, क्या करेंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का सुनकर हुजूर ने जो फैसला किया ना, कयामत की सुबह तक के लिए वो फैसला है। और नबी का ऐसा अनमिट फैसला है, सारी दुनिया की ताकत मिलकर नबी का ये जजमेंट बदल नहीं सकती। और क्या फरमा, अंत व मालुका ली अबी का, अरे तेरा पैसा नहीं, तू भी तेरे बाप का है, तेरा बाप तुझे जैसा इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर, तेरे शिकायत का कोई हक नहीं है। तो मैं बता रहा, खर्च करने का मिजाज रमजान में अपने रिश्तेदारों में देखो, अपने करीबी जिस रिश्ते में देखो, अगर रिश्तेदार खाते पीते हैं अल्लाह के फजल से, अपने गली में देखो, गरीबों का ख्याल करो, हाथ फैलाने से पहले तुम बनमुट्ठी ले जाकर दो, ये सबसे आला है सदके का दर्जा, सबसे आला। करेंगे भाई इंशाल्लाह। और एक बात याद रखो, उलमा की बात बोलो, मेरी अपनी नहीं, ये जो मस्जिद के सामने ठहर के मंगते ना, और ये चौरस्तों पे ठहर के जो मंग रही जी, और जो बाज़ाब्ता जो है बंडियों में आके मंग रही, इनको सदका देने से सवाब नहीं मिलता, कहीं को नहीं मिलता, उलमा से पूछ लो। ये पेशावर फकीर हैं जिनका पेशा मंगने का है, उनको देने से न सदके का सवाब है न ज़कात का सवाब है, उनको देने से कुछ नहीं मिलता। सदका खैरात वो है जो मोहब्बत अल्लाह की हो और बंदे की जरूरत की तकमील के लिए, कि ये बंदा अल्लाह के सामने हाथ फैला, किसी और के सामने नहीं, उसकी जरूरत को महसूस करके देना, इस पर सवाब, इस पर सवाब है। देंगे भाई इंशाल्लाह। एक रमजान, बखिया रमजान आगे अल्लाह मालिक है। ये रमजान नंबर 1 पहला काम क्या करना है? कुरान पढ़ना भी है, कुरान सुनना भी है। और घर में अगर बीवी को 10 सूरे ज़बानी याद नहीं कर सकते, क्या फरमा हुजूर ने, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउम मिनल कुरआन कल बैतिल खरीब। ये हदीसा खाली रखने के वास्ते तो रखी हम लोग, बेगम को सुनाना कब कभी अच्छा मूड है, खुद में हदीस दोहराते रहना, क्या वो जी बार बार पढ़ते नहीं, नबी का कौल है, क्या तो भी है, जरा समझाओ, बोलते दूर हट में समझाना। इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउम मिनल कुरआन, जिस सीने में अल्लाह का कुछ भी कुरान महफूज नहीं है, कल बैतिल खरीब, शैतानों का कुंपा रहता नहीं, बैत खरीब बोलते हैं उसको, वीरान घर। जिस सीने में कुरान का कुछ भी हिस्सा याद नहीं है, वो सीना जी साहब वो वीरान घर के बराबर। इसलिए 10 सूरतें हल्लू हल्लू मोहब्बत में, हमारे वालिद मरहूम फरमा करते थे, हल्लू हल्लू 10 बच्चे जनिया ना रहे, बड़े लोगों के वास्ते, छोटे लोगों के वास्ते नहीं। क्या बोलते थे? अरे बोलो ना, तुम लोग तो बोलो, हल्लू हल्लू 10 बच्चे जना, हल्लू हल्लू 10 सूरतें याद नहीं करा सकता। नहीं मौल साहब, बहुत तेज से छुर्र बोलती मौल साहब, तो छुर्र में 10 बच्चे ले लिया, तो छुर्र में जो है 10 सूरतें याद दिला दिया, तो माँ छुर्र बोल दे तो भी बर्दाश्त करा, यहां भी छुर्र में बर्दाश्त कर। क्या जी, माँ पेट पे मुंडी डालिया, अय्याम्मा बोला जी, सब कुछ करिया, 10 के आंकड़ा पूरा करिया, ये 10 सूरतों का अय्याम्मा नहीं बोल सकता? क्या जी, नहीं बोल सकता? दिल ही अगर न चाहे तो बातें हजार है। 2 काम हो गए, तीसरा और आखिरी काम, 10 बजे तक का वक्त था, शायद 5 मिनट बाकी है। आखिरी बात, इस्लाह माशरा के उन्वान से जो 3 और बातें हैं, वो इंशाल्लाह किसी और मौके पर आपके सामने रखी जाएंगी। तीसरा और आखिरी काम, रमजान में रोजे रहते हैं, रहते नहीं रहते? बहुत मुश्किल काम तो सारी दुनिया समझती, तुर्कोड़ा जो वक्कपुद्दू रखते ना, वो हम लोग नहीं रख सकते। उन लोगों का वक्कपुद्दू जो रहता, वो चूल्हे पर लगे सो नहीं खाते, बखिया मौजा सेपा अंगूरा वस्तन आने दो, नॉन स्टॉप सब खा ले।
यहाँ मीम भाई कैसा रोजा रखता, हल थूकते रहता, अभी तो ऐसा थूकते रहता, काई को रे हल्लक पूरा सूख जाता, नहीं वजह थूक भी नहीं जाना अंदर। रोजा रहा तो ओरिजिनल रोजा रहा, अक्ल से पैदल। रोजे में ज्यादा थूकना भी मकरू है, क्या जी? हाँ, खकार को मुंह में रखो, नहीं निकलना, नहीं थूकना, वैसा नहीं करना। आ रहे सो वो गिरीश है, वो हल्लक कुछ हिसाब रखने का गिरीश है कुदरती, वो आते रहता जाते रहता, उसको छेड़ लेने का नहीं है। रोजे में थकन होती नहीं होती, 3 बजने के बाद तो हमारे 3 बज जाते नहीं, क्योंकि पहले जैसे घी खा को तो बड़े नहीं हुए, थोड़े लोग तो डालडा खा को बड़े हुए। अब ये कौम तो घी मालूम ना डालडा मालूम ना, कुछ भी नहीं मालूम। अनमोल क्या है उसका नाम? अमूल, बस ये अमूल, अमूल, बस ये अमूल के। ये जो जनरेशन है, उसके बाद का जनरेशन तो पूछत तक को डालडा घी का सवाल ही नहीं है इनके वास्ते। तो अब रोजा रख के एक तो थकन, रात में तरावी पढ़ के वो थकन, नींद पूरी नहीं होती वो थकन है ना, ये तो थकने वाले अमाल है, इसमें किसी को शक नहीं है। आदमी इंसान है, फरिश्ता तो है नहीं, थकता इंसान। ये थकन आने की वजह से ईमान के जरूरी तकाजों को छोड़ना नहीं है, ईमान के जरूरी तकाजों को छोड़ना नहीं है, थकन के साथ ही ईमान के जरूरी तकाजों को पूरा करना। बात समझ में आ रही? नहीं भैया अब रोजे में नहीं होता, जान ले, रोजा लग रहा, हमने देखो रमजान के बाद देखेंगे, रमजान के बाद देखेंगे, रमजान के बाद तेरे कौन देखना था, चांद को देखती, तेरे कौन देखता, रमजान के बाद देखेंगे, तो मिले तो ना रमजान के बाद। 2 मिसालें समझो। रोजा रखते हुए ईमान के बहुत सारे तकाजे हैं, कभी तकाजे आएंगे मिली काम की शक्ल में, कभी तकाजे आएंगे ये सब इज्तिमाई काम के, कभी तकाजे आएंगे लोगों को ईमान पहुंचाने के, कभी तकाजे आएंगे अमर बिल मारूफ के, कभी तकाजे आएंगे नहीं अनिल मुनकर के। जैसे भी ईमानी तकाजे आए, रोजे तरावी तिलावत के थकन के साथ साथ उसको पूरा करना मेरे नबी की सुन्नत है, क्योंकि गज़वे बदर हुआ है रमजान के महीने में, फतेह मक्का हुआ है। अरे बोलो ना बाबा, तुम तो उलमा हो, तुम क्यों नहीं बोलते? गज़वे बदर इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई लड़ना कोई मामूली बात है, वो भी कैसी लड़ाई? 313, 1000 लश्कर, उधर ज्यादा 3 गुना ज्यादा, इधर 3 गुना कम लश्कर, उधर हथियार पूरे, इधर हथियार कुछ नहीं, 5 तलवारें, 5 घोड़े, कुछ जिरहे, बस ये हाल था। लेकिन रमजान का महीना होने के बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के तकाजे को पीछे नहीं किया, बल्कि तकाजे को पूरा करके कयामत तक आने वाले गुलामों को बताया, रोजा अपनी जगह है, तरावी अपनी जगह है, तिलावत अपनी जगह है, सदका अपनी जगह है, ईमान का तकाजा अपनी जगह। बात समझ में आ गई? नहीं आए तो मुल साहब से पूछ लेना जुमा के दिन, इसकी मजीद वजाहत कीजिए। बस ये 3 काम रमजान के हैं, मैं वो पूरे जो पुराने हैं वो मैं आपके सामने दोहराया नहीं, इफ्तारी कराओ वो मिलेगा, वो करो, मैं कुछ भी नहीं बोला हुआ, मैं एक नई बात आपके सामने रखा, जिसमें मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, मर्द भी कुरान पढ़ सकता है, औरत भी कुरान पढ़ सकती है, मर्द भी कुरान सुन सकता है, औरत भी कुरान सीख सकती, जी साहब जो सुन सकती है, मर्द भी सदका दे सकता है, औरत भी सदका दे सकती है, मर्द भी ईमान के तकाज़ों को रमजान की थकन के साथ पूरा कर सकता है, औरत भी रमजान की थकन के साथ ईमानी तकाज़ों को पूरा कर सकती है। बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस साल का रमजान इन आमाल में लगकर गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मौसम इंतहाई साजगार है, ऐसे मौसम के रोजे को छोड़ना अक्लमंदी नहीं है। थोड़ा सा तो थके नहीं तो रोजा कैसा,
प्यासने लगे सो रोजा कैसा। अल्लाह मियां बोल रही थोड़ा जरा तड़प बोल रही, क्या करना, तड़पना। किसी अल्लाह वाला ने कहा वो कहें तो क़ियाम है, वो कहें तो खुऊद है, यार जिस हाल में देखना चाहे वो हालत हमारी है। अल्लाह में बोले खा को अल्हम्दुलिल्लाह बोल तो खा को अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्लाह में बोले नहीं खा को जरा मुंह बोल, मुंह बोल। अल्लाह में वैसे देखना चाह रहे। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। क्या करेंगे, कुरान का एक दौर मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। दूसरा, सखावत, घर के दरवाजे से कोई वापस नहीं जाना, इसका एहतमाम करो। हमारे वालिद मरहूम को 800 रुपए तनख्वाह मिलती थी साहब, उसमें भी जितने नमाजा नहीं पढ़ा तनख्वाह कट कर, 30 साल इमामत करने के बाद नमाज नहीं पढ़ा तो तनख्वाह कट करते थे। क्या समझते, हिसाब कर को तनख्वाह कट कर को देते थे। वालिद साहब जब घर में तनख्वाह लेके आते थे तो मस्जिद के चंदे की पुड़ी बना के वालदा को देते थे, ये मस्जिद के चंदे की है, मस्जिद वाले आते ये दे देना। कौन तो रख रहे घर में पैसे, जो है अल्लम गल्लम सब निकाल रहे हैं तो दे रहे, खत्म। इस वास्ते बरकत नहीं है। आपकी अपनी कमाई में से निकालो, निकाल के पुड़ी बन के रखो, ये मस्जिद के चंदे के लिए है, ये रमजान के खुसूसी चंदे के लिए है, ये फला के लिए है, ये फला के लिए। हम हॉस्टल में पढ़ते थे, हमारे लिए 2 रुपये तय थे, 3 रुपये रोजाना 10 पैसे के हिसाब से महीने के 3 रुपये पुड़ी में बन के रख देते थे, ये बच्चे के पैसे हैं। एक मरतबा बीमार होकर मैं आया, जब जाने लगा अब्बाजान के सामने जाके जा रहा हूं अब्बा बोल के बोला बच्चे के पैसे लाओ। बोले हमारी वालदा क्या करे, चिल्लर नहीं है बोल के वो पैसे इधर उधर कर दिया। अब्बाजान को अल्लाह ताला क्या अजीब हाफिजा दिया था, नोटान है तो नोटा में याद रहते थे, चिल्लर दिए चिल्लर भी याद रहते थे। अम्मी जान वो चिल्लर लाके दे दिए। अब्बाजान बोले मैं तो दूसरे नोट दिया था, ये नोटा कहां से आ गए। अम्मी जान को भी अंदाजा नहीं था। अम्मी जान बोले नहीं वो जरा चिल्लर की जरूरत पड़ी तो मैं ले ली। अब उसके बाद जो गुस्सा देखने को मिला, मैं ऐसा वैसा पैसा बच्चे के पढ़ाने पे खर्च नहीं करना चाहता, मैं अपने हलाल की कमाई जो मैंने अपने मेहनत की है वो नोट इसके ऊपर लगना है, दूसरा पैसा मुझे जरूरत नहीं है। मुझसे कहा बेटा ये महीने में पैसे नहीं है, जाओ, ये महीने में तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारी अम्मी ने गलती की। यह है तकवा, यह है एहतियात, यह चीज है जो रोजे से आती है। हाँ यजब में का यजब में, यजब में का यजब में आके लगा लो पप्पी कर को देने का नाम नहीं होता। मोहताज जिंदगी, तकवे वाली जिंदगी कुछ और है जो उलमा की सोहबत में बैठ के सीखो। खर्च करना, तुम भी खर्च करो, औरत को भी बोलो थोड़े गेहूं ला के रख दो, थोड़े जवारी ला के रख दो या चावल ला के रख दो। घर वाली को बोलो जो भी अम्मा बोले इसमें से एक निकाल कर, बच्चों को बोल देना कोई भी आए हम रहे नहीं रहे, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। इस हाथ दे उस हाथ ले, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। जब हम देते हैं तो अल्लाह तबारक तआला दहाने खोल देता है, जब अल्लाह दरवाजा खोलता तो बंद नहीं करता। मसला ये है, ठीक है। और तीसरा काम, रमजान के महीने में दावत की मेहनतों में तेजी करो। अभी हमारे मौलाना उस्मान साहब उस्मानाबाद के सदर मोहतरम बहुत ज़बरदस्त मजमून छेड़े, लेकिन जब बात पूरी नहीं हो सकी। रमज़ान का महीना कुलूब नरम होते हैं, घर वालों की इस्लाह, बच्चियों का ईमान, मस्जिद के अंदर ईमानी माहौल के बातें, दावत की मेहनतों में लगना, आपस में उलमा एकजुट होकर काम करना। हमारे उलमा को चाहिए कि रमजान आने से पहले पूरे उलमा मिलकर बैठकर एक पूरे इलाके के लिए निजामुल अमल बनाओ। हर मस्जिद के अंदर आपकी नुमाइंदगी होना, हर मस्जिद में एक नमाज के लिए आप जाना, और अवाम की जो जरूरियात हैं, मैंने इसीलिए कहा था कि रोजे की ताप के बावजूद ईमानी तकाज़ों की तकमील करना मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ईमान के मुज़ाकरों को तेज करो, देहातों तक पहुंचो, एक निजाम बनाओ, घरों के अंदर बच्चियों के ईमान को मजबूत करो। इंशाअल्लाह आज हम ये सुन रहे हैं फला बच्ची फला के साथ गई, फला गांव में इतने गए, हम मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह गई हुई बच्चियां इंशाअल्लाह वापस भी आएंगी। करें मेहनत,
हमारी तरफ से कोताही अगर हो गई, कल के दिन गर्दन हमारी नापी जाएगी। हम हमारे बिसात के मुताबिक मेहनत कर ली, और खुसूसन इन उलमा का साथ दो, जो काम ये करना चाहते हैं आप इनके हाथ पैर बनिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, अल्लाह के घर में बैठ के बोल रहा हूं इन लोगों के एतमाद के साथ, कि उलमा इंशाअल्लाह जब ये खड़े होंगे, कौम के अंदर से मुनकरात को निकालना इंतहाई आसान काम होगा। करेंगे मैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا